नवंबर में महंगाई 6.06। एक महीने में महंगाई 6.6। झारखंड में 3.61, पंजाब में 3.55, राजस्थान में 5.05, उड़ीसा में 3.43, हरियाणा में एक महीने में 6.6% महंगाई, हाईएस्ट इन दी कंट्री। महंगाई हाईएस्ट इन दी कंट्री, बेरोजगारी हाईएस्ट। ये डाटा कह रहा है सारा, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल, हम नहीं अपने पास से कह। और घनी बात मैं कह दूं आपको कि फ्रीडम, इसकी प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स क्या है, डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है, फूड एंड सप्लाई क्या है, पेट खाली क्यों है, कितने देशों में हमारी जो है ना कि कहां पर है हमारी, कितने वो है, वो तो फिर सारा मामला बड़ा हो जाएगा। बड़ा बात आप मरमरिंग मत करो, आपका लाभ नहीं है। तो मैं ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मैं कहना चाहता था आप भी तो कि भाई सबका विकास जो आया, तो स्पीकर सर फिर कहां सबका विश्वास हुआ? मेरे को ये बताएं जाए, किसका विश्वास आपने लेने की कोशिश करी? तराई हर वर्ग में मची हुई है। दो हुड्डा साहब अब कह रहे थे, 2 बाई इलेक्शन में जो है मतलब अपनी औकात का पता लग गया। आप भी आंड तो कमरी पे रही है ना, बाद में हमने तो बता बता। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, ये गवर्नर साहब क्या इन बातों को नहीं देखते? ये लकीरें, ये चिंता की लकीरें अभी भाषण में नहीं आनी चाहिए थी? भाई ये विश्वास क्यों लिखा? क्या मंत्रिपरिषद में एक आदमी की हिम्मत नहीं थी ये कहने की भाई इस विश्वास शब्द को छोड़ दो भाई? एक मंत्री भी नहीं बोला। जब ये तो डॉक्यूमेंट तो आपने अप्रूव किया क्या मंत्रिमंडल में? कमाल की बात होगी। क्या कोई अनपढ़, बड़े बड़े पॉलिटिकली स्मार्ट मंत्री हैं? तो रणजीत सिंह जी 87 में हमारे साथ मंत्री थे जी, सारा मतलब सारे मतलब, लेकिन ये इनके उससे भी निकल गया फिर ये बात। तो ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये विश्वास है, इसमें एक्चुअल मायने में कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास शब्द जो है इज कंसर्न्ड विद द डेमोक्रेसी, और उस डेमोक्रेसी है जो 150-200 साल पहले जो मैक्सिमम ऑफ द डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो विश्वास उससे जुड़ा हुआ। तो कथनी करनी में, क्योंकि लोग देख रहे हैं, प्रजातंत्र में लोग फाइनल अथॉरिटी, लोग फैसला करते हैं। 5 साल के तक खूब हासिल। तो मेरा ऑनरेबल स्पीकर सर, दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो, राजेंद्र साहब आप टाइम लीजिए जितना मर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बोला, लेकिन वो आपके टाइम में, आपके समय में से फिर कम होगा। सबका जितना टाइम जो ले रहा है सबका लिख रहा हूं मैं। सॉरी। हाँ सॉरी, नहीं सबका लिखिए। इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, पैरा 9 पर जो है हमारे गवर्नर इसमें आया है जी, पैरा 9 में भी है, पैरा 51 में भी है जी, 17 करप्शन के बारे में। मतलब ऑनरेबल स्पीकर सर, आप रोजाना देख रहे हो अखबारों की, आप क्लिपिंग देखो, वहां वो पकड़ा गया, वो रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो पकड़ा गया है जी, बदली में पैसे लेते हैं लोग, दफ्तरों तक 3.5 करोड़ 3 करोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब है स्पीकर साहब कि इसमें मैं ज्यादा बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन जो एग्जैक्ट जो विधानसभा में भी डिस्कशन हुआ है उस बारे में, कि इसमें सबसे पहले गिरदावरी घोटाला हुआ है, मुआवजा घोटाला हुआ है, रैक्सिस दवाई खरीद घोटाला हुआ है, गाय वॉल्यूम सीड्स घोटाला हुआ है, बावल भूमि अवार्ड घोटाला हुआ है,
गवालपाड़ी घोटाला हुआ, नई उद्योग नीति घोटाला हुआ, सरस्वती कुंज मेंबरशिप घोटाला हुआ, धान बाजरा खरीद घोटाला हुआ, कपास नकली बीज नकली कीटनाशक दवाई खरीद घोटाला हुआ, फसल बीमा घोटाला हुआ, भूमि अधिग्रहण घोटाला हुआ, मीटर खरीद घोटाला हुआ, बायोमेट्रिक मशीन खरीद घोटाला हुआ, अवैध माइनिंग घोटाला हुआ, गुरुग्राम मेट्रो रूट बदलाव घोटाला हुआ, IIM प्रोजेक्ट घोटाला हुआ, रोडवेज में किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, एक रजिस्ट्री घोटाला बहुत बड़ा, जैसे आपने 18 सप्ताह भी चल रहा है और आपके पास वो भी आया है, और माइनिंग घोटाला हुआ। सर आपने भी देखा होगा, सारा हो रहा है, यमुना सैंड का भी हुआ, गुजरात में हुआ भी, HSC भर्ती घोटाला हुआ, HPSC भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ, एचटेट घोटाला हुआ, मेडिकल सामान खरीद घोटाला हुआ, शुगर मिल घोटाला हुआ, गीता जयंती घोटाला, HCS भर्ती घोटाला, आटा घोटाला, रोडवेज भर्ती टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, शराब घोटाला, गाडम खनन घोटाला, यमुना खनन घोटाला, भाई राशन घोटाला, सफाई घोटाला, ESI कमीशन चोरी घोटाला, और बीज उत्पादन कार्यक्रम घोटाला, और मॉडल संस्कृति स्कूल घोटाला। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मैं वैसे नहीं ले रहा, मैं बड़ी ऑथेंटिक बात आपके साथ, मतलब जो घोटालों का नाम आया, जब बात जिसकी एक रिपोर्ट आपके पास आई, आप तो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो, इतनी गरिमा है इस पद में, इसमें आप जो है मतलब पूरे इसमें जो मंदिर है विधानसभा, जो हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो डेमोक्रेसी का, उसके आप तो आपके पास एक भी रिपोर्ट आई हो इन घोटाला की तो मेरे को बता दो। ये विश्वास लेने की कोशिश है। तो इसमें स्पीकर सर डांडा साहब कहते, डांडा साहब जो है ना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे तो मनोहर सरकार, और ये उठती फिर हरियाणा सरकार कहने लगी, ये हीरो वर्शिप है। ये तो इसमें इन्होंने एक बात, फिर मैं इनकी बात को रिपीट करता हूं, बर्बाद चमन को करने को एक ही होता, ये 40 होते, 42 घोटाले, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई सजा नहीं हुई, कोई जुर्माना नहीं हुआ किसी का, कोई रिपोर्ट पेश नहीं होती फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं कहता हूं जैसे आप कमेटी बना रहे हो ना जी बजट की, एक सेलेक्ट कमेटी बनाओ और इन घोटालों की जो जनता का विश्वास जो है सरकार खोल चुकी है घोटालों के प्रति, इसके ऊपर पूरी विश्वास, ये मेरा आपसे। तो इसमें स्पीकर सर फोर्ब्स की रिपोर्ट है जी, फोर्ब्स है भारत एशिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट देश, और ये सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार 38% से 69% हुआ। मैं अपने, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं है, फोर्ब्स ये आपसे अध्यक्ष महोदय, आप देख ले यार, यूरिया बट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी झूठ बोल, एक मिनट जनाब, अध्यक्ष साहब प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हम सब एक जिम्मेवार सदस्य के नाते से इस अगस्त हाउस के सदस्य हैं। यहाँ जो भी कोई बात बोली जाए जिम्मेवारी से बोली जाए, तथ्यों के साथ बोली जाए, और हाँ, जो कोई ऐसी गंभीर बात उसका सोर्स अगर नहीं बताया जाए तो सदस्य, उस माननीय सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हाँ, आप लेके आओ, फिर आ जाऊंगा। हमने तो आपकी छाती पर मूंग दलना है पीएम साहब, ये मैं बता दूं आपको। हम नहीं, लेकिन आपके मंत्री की तरह से नहीं, ये गोवेलियन मिनिस्टर हर जगह झूठ, यूरिया मिल रहा है, DAP मिल रहा है, कहीं मिल रहा है भाई, रूलिंग पार्टी वाले बता दो कहीं मिल रहा हो। हाँ यार, नहीं झूठ बोलता है जी। 10 ऑल टाइम हाई होगा। एक और बता दूं, ऑनरेबल सदन के नेता आ रहे हैं, मैंने डेमोक्रेसी पे बात करी थी, इंटरनल डेमोक्रेसी जब खत्म हो जाए है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, राइज ऑफ बीजेपी। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं रही तो किताब छपेगी डाउनफॉल ऑफ बीजेपी। आज बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड में आएगी बात, अगर देख ली बात, ये मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, ये फिलोसफी की बात कर रहा हूं। तो इसमें स्पीकर सर करप्शन की बात आई इसमें। इसके बाद स्पीकर सर लॉ एंड ऑर्डर का जो है
वो पैरा 54 और पेज 18, ये हमारे 2022 की वजह में आया। स्पीकर सर, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा जी। ये जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है जी, ये NSCR, नेशनल स्टेट क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड स्टेट का भी है, नेशन का भी, उसकी रिपोर्ट जब आप देखोगे तो ऑनरेबल स्पीकर सर, इसमें वर्ष 2019 में 1066 हत्याएं, रेप हुए 1653, गैंग रेप हुए 193 और हत्या की कोशिश की 188, अपहरण हुए 3513, बच्चों के खिलाफ अपराध हुए 1886, 2-3 हत्याएं हुई हर रोज, 5 रेप हर रोज हुए, 10 अपहरण हुए, 5 बच्चों के साथ अपराध हुए। 2018 के आंकड़े भी दिए इसमें, नहीं 2019 के साथ, उसमें 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 डकैती, फिरौती जैसी वारदातें होती रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में दर्ज वर्ष, तो इन आंकड़ों के मुताबिक नशे के मुकाबले में हरियाणा पंजाब से आगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सदन के नेता बैठे हैं, ये खतरनाक बात है, मैं पॉलिटिकल नहीं कर रहा इसके ऊपर। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा है, ये छोटी बात नहीं कर रहा। हर गांव में 2014 में जहां एक बच्चा भी कोई नशा नहीं करता था, इधर तो होगा जो पंजाब की पेरीफेरी में, लेकिन दिल्ली की विसिनिटी में, NCR में, मतलब नशा आप देखोगे हर गांव में जाकर, आप भेष बदल के चले जाओ, 400 बच्चे, मतलब और 18 से 20-25 साल के बच्चे 4 मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं और ऐसे गली में से ले जाते हैं मोटरसाइकिल को कि अगर कोई बहन बेटी किसी की आ जाए तो दीवार के साथ जो है चिपक के पेंडा कराना पड़ता है। बड़े बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। 20-20 आदमी बैठ, किसी आदमी की हिम्मत नहीं है, सीनियर आदमी की वैल्यू जितनी डिटेरियोरेट हो, एक आदमी ये कह दे कि भाई तुम क्या किस लिए बैठे हुआ है, एक आदमी कोई कह दे अब भाई किस लिए मोटरसाइकिल पर 4 आदमी हो तुम। तो ये नशा का जो मामला है, इसमें अगर तो जनरेशन, आने वाली जनरेशन हमें कोसेगी। कौन थे हुक्मरान, किनके हाथ में थी बागडोर, किसके हाथ में था प्रजातंत्र का रूल? कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो खाने वाला पकड़ लो, सप्लाई करने वाला पकड़ लो, इसमें तो एक हफ्ते में अगर बोर्ड अगर एक हफ्ते में ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कैसे पहुंचे स्पीकर सर, आप भी पढ़ते हो, 72,000 की पकड़ी गई फीम फलाने पोर्ट के ऊपर, नाम नहीं मिल रहता कौन सा पोर्ट, उस पोर्ट पे पता कहां गई जी, वो पकड़ी जाती है, वहां से सप्लाई होती है। ये कंटेनर जाएगा हरियाणा, ये कंटेनर पंजाब में, ये कंटेनर राजस्थान में। ये हाई लेवल की बात बता रहा हूं मैं, ये पहुंच नहीं सकते। आप अपने कंटेनर को भी नहीं रोक सकते जो यहां आएगा, क्योंकि हम सब जो है ना, हमारी जो, तो इस लाइन पे मैं कहना चाहता हूं जी स्पीकर सर, तो इसके ऊपर एक नशे के जो पंजाब से आगे निकल गया, इसके ऊपर हमने पूरे हाउस ने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। मेरा बच्चा, एक बच्चा है, 2 बच्चे ज्यादा से ज्यादा, एक बच्चा 2 बच्चा मेरे बर्बाद हो रहे हैं, नशे में खराब हो रहे हैं। मेरे पास साधन है नहीं, बुढ़ापा मेरा खराब हो गया। तो इस बात को लेके अगर उस जनरेशन को जो नेशनल वेल्थ है और नेशनल वेस्ट में चेंज हो रही है, उस बदलाव को रोकना होगा, और उस बदलाव को रोकने की ताकत हुक्मरानों के हाथ में। और हुक्मरान अगर आज, तो सर अगर आंख नीच के बैठ गए, फेस द फैक्ट स्क्वेयरली, अदरवाइज द फैक्ट्स विल स्टेप यू इन द बैक, पीछे से वार होगा फिर। तो इस बात के लिए मैं एक चिंता का विषय, इसमें मैं तो मुख्यमंत्री
डिटेल में ये चिंता भी कर रहे हैं, इसमें भी आया है, गवर्नर एड्रेस में भी, अभिभाषण में सारा जो है। तो इसको जो है ना अमली जामा पहनाने के लिए उसमें हम भी साथ देंगे, उसमें हर आदमी साथ देगा, उसमें बगैर राजनीति के मतलब हम अपना योगदान, किसी तरह का योगदान, तन से, मन से, धन से, जो योगदान आप मांगोगे हम देंगे।